उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गंगोह कस्बे से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल एक 11वीं क्लास की छात्रा ने जब सड़क के बीचों बीच पाकिस्तान का झंडा देखा तो उसने झंडे को हटाने की कोशिश की, लेकिन यही काम उसके लिए मुसीबत बन गया। नहीं बोलूंगा, भारत माता की जय। नहीं बोलूंगा, तो पाकिस्तान बोल दीजिए। नहीं बोलूंगा, नहीं बोल सकता। मेरा क्या मतलब है पाकिस्तान से? हिंदुस्तान मुर्दाबाद है, वो फॉरएवर रहेगा। हिंदुस्तान मुर्दाबाद है, वो फॉरएवर रहेगा। ये वही गद्दार है, ये वही गद्दार। जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा सेक्युलर मानते हैं, उनके अंदर पाक प्रेम कूट कूट कर दिखता है। और ऐसे लोगों के लिए एक ही कहावत मेरे मुंह से निकलता है कि अपने बाप को छोड़कर पड़ोसी को पिताजी कहते हैं। ऐसे लोग प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मी, नेवी, एयर चीफ और सीडीएस को बोला है कि आपको जैसा ठीक लगता है आप करिए। लिटरली जो बड़े बड़े नेता है एक साथ बैठकर मीटिंग कर रहे, पाकिस्तान की ऐसी तैसी करने की सोच रहे। जय हिंद दोस्तों मुस्लिम लड़की का पाकिस्तान प्रेम देखकर योगी सरकार ने उसका जीना मुश्किल कर दिया है और अब योगी सरकार उसे गिन गिन कर सजाएं दे रही है। नहीं बोलूंगा, भारत माता की जय। नहीं बोलूंगा, तो पाकिस्तान बोल दीजिए। नहीं बोलूंगा, नहीं बोल सकता। मेरा क्या मतलब है पाकिस्तान से? आप हंसते हो, वहाँ खून आप हंसोगे, उनकी मौत पर हंसोगे। क्योंकि झूठ बोल रहा हूँ भाई, झूठ बोल रहा हूँ कि पैंट खोल के देख। 27 लोग मारे गए, उस पर आप हंसेंगे? अब तो ये बात तो कोई देखो ना, पैंटे खोल खोल के देखे। अब दूसरे मारना नहीं, वो लोग तो खेल खोल के देख रहे थे। वो तो जी कोई नहीं देख रहा। ये दोगले हिंदुओं की ही पैदाइश है। अगले साल सारी दुनिया को खत्म कर देगा अल्लाह। वो मरे हैं, ठीक है। अब दरअसल बीते दिनों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक ऐसी न्यूज सामने निकल कर आई जिसने सबको चौंका दिया। न्यूज के अनुसार हमें यह पता चला कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाली एक मुस्लिम छात्रा ने जब सड़क के बीचों बीच पाकिस्तान का झंडा चिपका हुआ देखा और उसने देखा कि उस पर से गाड़ियां निकल रही हैं, तो तुरंत उसका पाकिस्तान प्रेम जाग गया। वह लड़की स्कूटी से जा रही थी तो उसने स्कूटी को रोका और फिर उस झंडे को निकालने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन जैसे ही मुस्लिम लड़की का यह कारनामा लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया और इस पल की महत्वपूर्ण वीडियो बनाकर इंटरनेट पर साझा की, तो यह वीडियो वायरल होना शुरू हो गई। और जैसे ही यह वीडियो योगी सरकार तक पहुंची तो योगी सरकार ने बताया कि ये उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक नहीं, और अगर उत्तर प्रदेश में आप भारत का अपमान करके पाकिस्तान प्रेम दिखाते हो तो इसके लिए आपको बहुत बुरी तरीके से दंडित किया जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी सरकार ने 11वीं क्लास में पढ़ने वाली इस मुस्लिम छात्रा को स्कूल से निकलवा दिया और अब इसके बाद इस मुस्लिम लड़की पर एक के बाद एक कई मुसीबतें आ रही हैं। दोस्तों ये लड़की को देखो, ये एक हिंदू लड़की है, लेकिन इसके वीडियोस आप देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा भाई ये तो हमेशा ही भारत देश के विरोध में रहती है। वो कैसे? देखिए, ये हमेशा से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वीडियोस बनाती रहती है, बीजेपी की कट्टर हेटर है। तू रह बहन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू किसी को भी सपोर्ट कर, तुझे तो भारत में आजादी मिली है भाई, यहाँ पर तू किसी का भी विरोध कर सकती है क्योंकि तू भारत में रहती है। लेकिन मुझे बुरा इस बात का लगा कि मोदी जी के विरोध में ये इतना नीचे गिर जाते हैं कि कब ये भारत देश का विरोध करने लग जाते हैं इनको पता ही नहीं चलता। लिटरली पहलगाम अटैक पे पूरे सोशल मीडिया पे हड़कंप मच चुका था। सेम इसी तरीके से इसने भी वीडियो बनाया, लेकिन इसने क्या आपदा में अवसर खोजा। लिटरली इसने वीडियो ऐसे बनाई, आप ही देख लो इसकी वीडियो। लोगों ने लगा रखा है धर्म पूछा जात नहीं, हाँ वैसे बहुत कास्ट इक्वालिटी रहते हो ना तुम भचपिल्ले। वीडियो देख ली कैसे बनाई है कि भाई इसको हिंदू मुस्लिम क्यों कहा जा रहा है, इसको एक इंडियन पे अटैक क्यों नहीं कहा जा रहा है। बहन तू जाके उस दहशतगर्द को क्यों नहीं कहती कि तूने हिंदू मुस्लिम देख के क्यों मारा? तू सबको मारना चाहिए था ना, क्यों बोला कि मुसलमानों को अलग हो जाए, हिंदुओं को अलग हो जाए, और जो हिंदू है उसको मतलब मार दिया गया और जो मुसलमान है उनको कलमा पढ़ाया गया? क्यों ऐसे करके मारा गया? क्यों ऐसे उन जिहादियों ने ये चेक करके मारा कि पैंट खोलो देखना है कि आपका खतना हुआ है या नहीं हुआ है? क्यों ऐसे करके मारा? क्या उन लोगों से तू पूछेगी? क्या उस जगह पर तू होती पहलगाम में, क्या तुझे वो लोग छोड़ते? नहीं छोड़ते बहन, तू भी एक हिंदू है। माना कि तू बहुत ही ज्यादा सेक्युलर है और सेक्युलर होने के साथ साथ मोदी जी का तू विरोध करती है। देख, मोदी जी का विरोध कर तू, मुझे कोई इस पर दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई साहब तू देश का भी विरोध कर रही है। यहाँ पर इतना बड़ा अटैक हो गया भारत देश पे और इसको अभी भी पॉलिटिक्स
सूझ रही है। मतलब लिटरली जो बड़े बड़े नेता है एक साथ बैठकर मीटिंग कर रहे, पाकिस्तान की ऐसी तैसी करने की सोच रहे, और ये छुट कर रहे इन्फ्लुएंसर। ना 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 ना, ये छुट कर रहे इन्फ्लुएंसर तो नहीं है भाई, इसके कुछ 1 मिलियन फॉलोवर होने वाले हैं। साथ ही साथ इसके इस वीडियो पे व्यूज देखो कितने गए, 26 मिलियन भाई, 26 मिलियन। तब भी तो सोचू, ये जो राइट विंग के विरोध में रहते हैं इनको इतने मिलियन में व्यू क्यों आते हैं? जो देश के विरोध में रहेंगे ना दोस्तों, भारत देश के विरोध में और खास करके सनातन धर्म के विरोध में कुछ अंड शंड बकेंगे ना, उनके वीडियोस में ना हमेशा मिलियन में व्यूज आएंगे। लेकिन जो अच्छा वीडियो बनाता है, धर्म का प्रचार करेगा, उनके वीडियोस को बैन कर दिया जाएगा और उनके आईडीज को भी बैन कर दिया जाता है, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हो। तुम देखना जो भारत विरोधी चीजें होती होंगी ना, उनके वीडियो पे रीच देखना कितने मिलियंस में होते। सेम इसी तरीके से इसको भी बहुत सारी रीच मिली। ले ले बैन, ले ले, तू तो यही काम कर सकती है ना। रुको रुको दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? मूवी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी तो कांग्रेस के नेताओं के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत के अंदर तो ये बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है, इनको कोई पसंद करता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये स्टार प्रचारक बन के बैठे। लिटरली पाकिस्तान के मीडिया वाले कर्नाटका के नेताओं के बारे में बात कर रहे कि देखो ये भी उन्हीं के जुबानी में बात कर रहे, जो पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता, वहां की अवाम जो कह रही है कि भाई हमने तो ये अटैक करवाया ही नहीं है। सेम उसी के लहजे में कांग्रेस के पार्टी के कुछ नेता बात कर रहे हैं। और यहाँ मंत्री कहता है कि हम इतने हिंदू मारेंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। ये सारे के सारे डायलॉग मार रहे हैं कौन? पानी के विभाग वाला, जंगल के विभाग वाला, रेल के विभाग वाला, जिसका कोई लेना देना नहीं है डिफेंस के साथ। इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है, बस इनको एक स्क्रिप्ट दे दी, भौंक रहे हैं, लगातार भौंक रहे हैं। और जिस बंदे को लड़ाई लड़नी है वो कहां है किसी को नहीं पता, वो 5 दिन से गायब है। उसकी परेड नहीं खत्म हो रही, परेड अटेंड करने गया था पीएमए काकुल, इसकी परेड नहीं खत्म हो रही, बंदा अंडरग्राउंड है, भाग गया, पता नहीं कहां पे, किसी को नहीं पता। इसलिए मैं बार बार आपको जनरल उपेंद्र द्विवेदी की फोटोग्राफ दिखा रहा था ना, फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में मैंने दिखाया था, जानबूझ के सेम फोटोग्राफ 2 स्लाइड में डाली है, फर्स्ट पेज में और सेकंड पेज में। वही सामने माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और यहां पे सारे के सारे आपके डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए वगैरह बैठे हैं, आर्मी चीफ बैठे हैं। और मैंने जानबूझ के आर्मी चीफ को अंडरलाइन करा, क्यों? मेरा आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पे है, मेरा आर्मी चीफ अपने ऑफिस में। पाकिस्तानियों, तुम्हारा आर्मी चीफ कहां है ये तो बताओ मुझे। टेल मी वेयर योर आर्मी चीफ इज, आई वांट टू नो। कहां है वो भगोड़ा? कहां भाग गया आसिम मुनीर? कहां भाग गए? मैं ये जानना चाहता हूं। ये बड़ा जज्बे वाली कौम है, काफिरों को मारेंगे, और डायलॉग मुंह से निकला और भाग गया, गायब हो गया आसिम। अब ये आएगा बिल से वापस, देख लेना दोस्तों। यहां पे आपको पता है पाकिस्तान से क्या खबरें आ रही हैं? पाकिस्तान से ये खबरें आ रही हैं कि जो लोगों के पास डॉलर थे, लोगों के पास सोना जवाहरात, जो अमीर अमीर लोग हैं पाकिस्तान के, जिनके पास ब्लैक का पैसा है, जो डॉलरों में रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी टॉयलेट पेपर। भाई पाकिस्तान की जो करेंसी है जब बहुत अच्छी हो जाती है तो टिश्यू पेपर बन जाती है, जब नीचे गिर जाती है तो टॉयलेट पेपर हो जाती है। तो ये लोग अपना पैसा डॉलर्स, यूरो, पाउंड में रखते हैं। जो पाकिस्तान के एलीट हैं, इनके घरों में बड़ी बड़ी तिजोरियां और भर के रखते हैं डॉलर। ये अपना प्राइवेट प्लेन मंगवा रहे हैं, ये अपना प्राइवेट प्लेन दुबई से मंगवाया, चार्टर्ड, लंदन से मंगवाया चार्टर्ड, बैठे अपना पैसे डाले, बक्से बक्से पैसे डाले, आउट। ये कार्रवाई शुरू हो गई है, पाकिस्तान से लोगों ने जाना शुरू कर दिया। जो अमीर तरीन लोग हैं कह रहे हैं भिखारी हैं पाकिस्तान के, जो गरीब लोग हैं मरते हैं, मरे इंडियन अटैक में, हमें कोई लेना देना नहीं है। जो अमीर तरीन लोग हैं और जो जनरल्स हैं उन्होंने अपने बीवी बच्चे सब बाहर भेज दिए। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े जजेस अपने बीवी बच्चे बाहर भेज रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वडेरे अपने बच्चे बाहर भेज रहे हैं। ले जाओ डॉलर, ले जाओ हीरे जवाहरात, सब ले जाओ बाहर, बाहर जाके रखो। पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, आप भी जाओ। ये लोग लड़ेंगे भारत से दोस्तों, राइट? आसिम मुनीर गायब है, कोई पूछने वाला नहीं कि भाई मुनीर है तू गया कहां, बता तो। यू आर द आर्मी चीफ। आज की तारीख में तुमने शहबाज शरीफ को अपॉइंट करा है, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि कौम के सामने खड़े होना कि बच्चों चिंता मत करो, मैं यहां पे हूं तुम्हारा आर्मी चीफ, हम लड़ेंगे भारत से ना। एक बार डायलॉग मारा था 2 नेशन थ्योरी के बारे में कि हिंदुओं से हम मिलते नहीं है और हिंदू बहुत गलत लोग हैं, उसके बाद गायब हो गया डायलॉग मार के। टिपिकल लाहौरी, टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी, मुंह से बकवास करी, उल्टी करी, गायब। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं नया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। ये सारी की छोटी छोटी चीजें हो रही हैं दोस्तों, ये पाकिस्तान को ठोकने का पूरा प्रोग्राम है दोस्तों। एक तो आपने देखा होगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, वो डोवाल साहब जिसके हेड है। आप ये लगा लीजिए कि उन्हीं का एक एडवाइजरी बोर्ड है
और उस एडवाइजरी बोर्ड में सरकार ने, मोदी सरकार ने पूरे चेंजेस कर दिए। अब बोला है कि साहब मिस्टर आलोक जोशी ये बनेंगे इसके चेयरमैन। फॉर्मर सेक्रेटरी रॉ, यानी कि जिसको चीफ ऑफ रॉ कहते हैं, उनका डेजिग्नेशन एक्चुअली सेक्रेटरी रॉ है, तो फॉर्मर चीफ ऑफ रॉ मिस्टर आलोक जोशी इसके बनेंगे चेयरमैन। इसके अलावा एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ये मेंबर बनेंगे एक।